तो आज हम नजर डाल रहे हैं क्यूरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर। जी ये कंपनी सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर में है। हाँ बिल्कुल, खासतौर पर आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। अच्छा। और हमारे पास जो जानकारी है वो समझिए कि बाजार के आंकड़ों और ट्रेंड लाइन के विश्लेषण का एक स्नैपशॉट जैसा है। ठीक है। इसमें स्टॉक कैसा चल रहा है, कुछ जरूरी मेट्रिक्स, वो सब शामिल हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से क्यूरा टेक्नोलॉजीज की जो मौजूदा तस्वीर है उसके खास पहलू समझे। अच्छा, तो ये कंपनी करती क्या है असल में? हाँ, तो स्रोत ये बताते हैं कि ये गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस, मतलब जीआरसी जिसे कहते हैं। हाँ, जीआरसी, शासन, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन वगैरह। बिल्कुल, उसी से जुड़े सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस देती है ये कंपनी। ये तो आजकल बहुत ही जरूरी चीजें हैं किसी भी बिजनेस के लिए। हाँ, काफी अहम है। तो देखते हैं ना आंकड़े क्या कह रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि क्यूरा टेक्नोलॉजीज खास तौर पर बिजनेस के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है और बेचती है, और इनका मेन फोकस गवर्नेंस, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से जुड़े कंप्लायंस के सॉल्यूशंस पर है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज पर क्या स्थिति है? ये कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है ना? टिकर है 532332। हाँ, सही। और जब ये आंकड़े लिए गए थे, मतलब 31 जुलाई 2025 सुबह के 10:15 बजे के आसपास, तो शेयर की कीमत थी 255.35 रुपए। अच्छा, उस दिन बढ़त में था। हाँ, 5 रुपए, यानी करीब 2% ऊपर था। और खास बात ये कि उसी दिन इसने अपना नया 52 हफ्ते का हाई भी बनाया था। ओह, 52 हफ्ते का नया हाई, ये तो मजबूती दिखाता है। हाँ, बाजार में तो इसे अच्छा संकेत मानते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, बीएसई पर उस दिन वॉल्यूम देखा आपने? सिर्फ 140? सिर्फ 140। इतना कम? हाँ, बहुत कम है। क्या ये दिखाता है कि कुछ ही खरीदार दाम ऊपर ले जा रहे हैं या लिक्विडिटी कम है शेयर में? हाँ, देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। कम वॉल्यूम कभी कभी ये इशारा करता है कि शेयर में खरीद फरोख्त, मतलब ट्रेडिंग, ज्यादा एक्टिव नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो खरीद रहे हैं वो बहुत कन्विक्शन के साथ खरीद रहे हैं और बेचने वाले हैं नहीं। अब जरा ट्रेंड लाइन के स्कोर देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर, उसके लिए ये योग्य नहीं, यानी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। योग्य नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? डेटा नहीं है या कंपनी फिट नहीं बैठती उनके पैमाने पर? ये कई वजहों से हो सकता है। हो सकता है ट्रेंड लाइन के पास काफी पुराना डेटा ना हो, या हो सकता है कंपनी उनके ड्यूरेबिलिटी के जो भी मापदंड है उन पर खरी न उतरती हो। स्रोत में इसकी वजह साफ नहीं बताई गई है। अच्छा, लेकिन वैल्यूएशन स्कोर पर आते हैं। ये है 16.2 100 में से। बस 16.2? हाँ, और इसे महंगा मूल्यांकन यानी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन माना गया है। अरे बाप रे, 100 में से सिर्फ 16.2? ये तो बहुत ही कम स्कोर है वैल्यूएशन के लिहाज से। मतलब आंकड़ों के हिसाब से शेयर महंगा लग रहा है काफी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, मोमेंटम स्कोर वो है 78.3 100 में से। 78.3? हाँ, और इसे तकनीकी रूप से बुलिश यानी टेक्निकली बुलिश बताया गया है। ये तो बहुत मजबूत मोमेंटम दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? एक तरफ शेयर महंगा है, दूसरी तरफ तकनीकी रुझान बहुत तेज है, नया हाई भी बना रहा है। ये विरोधाभास तो बड़ा दिलचस्प है। ऐसा क्यों हो सकता है भला? बस यही तो बाजार की पहेली है। हो सकता है कि बाजार इस वक्त कंपनी के भविष्य को लेकर या शायद जीआरसी सेक्टर की ग्रोथ को लेकर ज्यादा पॉजिटिव हो। और वैल्यूएशन की चिंता कम कर रहा हो। ये हो सकता है। या फिर ये भी मुमकिन है कि ये जो हाल की तेजी है वो किसी खास खबर या बस सेंटिमेंट की वजह से हो, जो फंडामेंटल से ज्यादा मोमेंटम को ड्राइव कर रही हो। स्रोत में इसकी कोई सीधी वजह तो नहीं दी है। सही बात है। अच्छा, एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं? उनका कोई टारगेट प्राइस वगैरह है? नहीं, स्रोत के मुताबिक एनालिस्ट का कोई अनुमान या प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है। अच्छा। हाँ, अक्सर छोटी कंपनियों के साथ ऐसा होता है जिन्हें एनालिस्ट ज्यादा ट्रैक नहीं करते। और निवेशक, आम निवेशक क्या सोच रहे हैं? यहाँ भी तस्वीर काफी मिलीजुली है। एक छोटा सा पोल हुआ था, सिर्फ 7 वोट थे उसमें, लेकिन उसमें भी राय एकदम बंटी हुई है। सच में? क्या हिसाब है? 42.86% कह रहे हैं खरीदो, उतने ही 42.86% कह रहे हैं बेचो, और बाकी जो बचे 14.29% वो कह रहे हैं होल्ड करो। कमाल है। मतलब निवेशकों में भी कोई आम सहमति नहीं बन पा रही। आधे इधर आधे उधर। ये तो अनिश्चितता दिखाता है साफ। बिल्कुल। स्रोत में स्वॉट विश्लेषण का भी कुछ जिक्र था। ताकतें, कमजोरियां। हाँ, बस जिक्र है। बताया गया है कि 20 ताकतें हैं और 7 कमजोरियां हैं। 20 ताकतें? ये तो काफी है। हाँ, लेकिन अवसर और खतरे शून्य बताए गए हैं। पर ये ताकतें और कमजोरियां हैं क्या असल में?
इसका कोई ब्यौरा, कोई डिटेल स्रोत में नहीं है, बस गिनती दी है। बिना डिटेल के तो बस एक नंबर है, कहना मुश्किल है। बिल्कुल। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें तो क्या तस्वीर उभरती है, एक सार क्या निकलता है? देखिए, क्यूरा टेक्नोलॉजीज एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जीआरसी स्पेस में फोकस है। हाल के आंकड़ों में शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है, तकनीकी मोमेंटम भी मजबूत दिख रहा है। हाँ, लेकिन साथ ही वैल्यूएशन के लिहाज से इसे महंगा माना जा रहा है। एनालिस्ट की तरफ से कोई कवरेज नहीं है और निवेशक भी पूरी तरह बटे हुए हैं। और हाँ, वॉल्यूम भी काफी कम रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक मिली-जुली सी तस्वीर है, जहां तेजी के संकेत तो हैं, पर साथ में महंगे होने और थोड़ी अनिश्चितता के भी संकेत मौजूद हैं। बिल्कुल सही। इस पर कोई आखिरी विचार, कुछ सोचने के लिए? हाँ, एक बात जो यहाँ सोचने वाली है वो ये कि कैसे अलग अलग इंडिकेटर्स, मतलब संकेतक, एक ही समय पर बिल्कुल अलग कहानी कह सकते हैं। जैसे यहाँ मजबूत मोमेंटम और नया हाई एक तरफ और महंगा वैल्यूएशन और बनती हुई राय दूसरी तरफ। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि किसी कंपनी या स्टॉक का मूल्यांकन कितना जटिल हो सकता है और कभी-कभी आंकड़े एक दूसरे के उलट भी जा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ एक या दो आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय पूरी सूरत, मतलब पूरी तस्वीर देखना कितना जरूरी है।